कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए उनके अद्भुत और अतुलनीय शिक्षा अष्टकम के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम के 7वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें साधक की जो स्थिति है उसके सिद्ध अवस्था के जो अंतर लक्षण होते हैं, आंतरिक लक्षण होते हैं, उसकी यहाँ पर चर्चा दी गई है। उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जब साधक अपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसकी आंतरिक दशा क्या होती है, वो कैसे व्यवहार करता है, उसकी आंतरिक दशा क्या हो जाती है, ये चैतन्य महाप्रभु हम सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवावृषायितं शून्यायतं जगत् सर्वं गोविंदा गृहेण मे। हे गोविंद, आपके वियोग का अनुभव करते हुए मुझे एक क्षण युगों के समान प्रतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षा के समान आंसुओं की धारा बह रही है। आपकी अनुपस्थिति में ये सारा विश्व शून्य लग रहा है। ये आंतरिक दशा है जिसका वर्णन यहाँ पर कहते हैं कि युगायितम निमिषेण, एक निमिष जो है युग के समान प्रतीत हो रहा है। पलक झपकाते हैं ना, उससे भी कम समय होता है एक निमिष का। वो समय भी क्या लग रहा है, एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा एक भक्त प्रार्थना कर रहा है, एक भक्त की एक दशा है। चक्षुषा प्रवावृषायतम, मेरे आँखों से, मेरे चक्षुओं से आंसू की धारा ऐसे गिर रही है जैसे कोई बरसात हो रही हो। फिर शून्यायतम जगत सर्वम, ये जो सारा विश्व जो है, सारा संसार जो है, वो शून्य के समान लग रहा है। क्यों लग रहा है? गोविंद विरहीण में, आपके वियोग में ये सारा शून्य जो है, सारा जगत जो है, सारा विश्व शून्य लग रहा है। ये दशा कब आती है? हम लोगों ने कल भाव तक चर्चा की थी कि भाव क्या होता है, और वही भाव क्या है? प्रेम का अंकुर है। भाव में हम लोगों ने देखा था कि वो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु को देखता था, जैसे श्याम रंग का बादल देख ले, श्याम समुद्र देख ले, या फिर भगवान श्री कृष्ण की पीताम्बरी का दर्शन हो जाए, या मोर को देख ले, या बांसुरी दिख जाए। ऐसा कोई भी चीज़ दिखाई दे जाए जो भगवान से संबंधित है, वो भक्त क्या हो जाता है? उसके प्रति भावुक हो जाता है, उन्मादित हो जाता है, उसकी ओर दौड़ने लगता है, भागने लगता है कि हाँ नाथ, हाँ रमन श्रेष्ठ, हाँ कृष्ण, कहाँ गए आप? ऐसी दशा उसके अंदर आ जाती है। और वही भाव की प्रगाढ़ता अपने चरम सीमा में पहुंच जाती है। जैसे जैसे वो गाढ़ा होते जाता है, श्रद्धा गाढ़ा होकर के साधु संग बना, साधु संग और गाढ़ा होकर के भजन क्रिया बनता है, और वो और गाढ़ा होकर के अनर्थ निवृत्ति, और वही और गाढ़ा होते हुए आसक्ति, निष्ठा, रुचि, और फिर भाव के रूप में परिणित होता है। और वही गाढ़ापन, श्रद्धा का जब गाढ़ापन भाव से आगे जा कर के प्रेम का रूप धारण करता है। प्रेम के रूप में क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि प्रेम वो स्तर है जहां पर हम कृष्ण के किसी एक संबंध के साथ प्रगाढ़ता बना लेते हैं। किसी एक संबंध के साथ कृष्ण से जुड़ जाना ही प्रेम कहलाता है। यही प्रेम की श्रेष्ठता है। और उसके बाद हम अलग अलग रस में जुटते चले जाते हैं, शांत रस, दास रस, साख्य रस, या फिर वात्सल्य रस, या फिर माधुर्य रस। अब हम लोग यहाँ पर संबंध तो जानते हैं कि हम भगवान कृष्ण से
5 तरह के संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन वो संबंध कब जुटेगा? जब हम प्रेम की दशा के आगे बढ़ना आरंभ करेंगे। जब हम प्रेम में आ जाएंगे तो हम भगवान कृष्ण से किसी एक संबंध में स्थित हो जाते हैं, लेकिन वो संबंध कब धीरे धीरे हमें रस देना प्रदान करेगा, वो संबंध कब प्रगाढ़ होगा? जब हम उससे आगे बढ़ करके कहाँ जाएंगे? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, इन दशाओं में जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें शांत रस, दास्य रस, साख्य रस या फिर माधुर्य रस, इसका आस्वादन कर सकते हैं। ये रस क्या होता है? भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और उसके साथ संयोग हो जाता है तो रस की निष्पत्ति करना पड़ेगा। स्थायी भाव क्या होती है? किसी भी साधक के अंदर उसके अंतःकरण में एक भाव, एक विशेष संबंध के रूप में विद्यमान रहता है, जो किसी भी विरुद्ध भाव के कारण दबने वाला नहीं है। उस भाव को हम लोग स्थायी भाव कहते हैं, जो किसी अन्य भाव से दबने वाला नहीं है। वो स्थायी भाव क्या होता है? वो स्थायी भाव है रति, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत और शांत। ये जो हैं किसी भी साधक के अंतःकरण में रहने वाले वो स्थायी भाव के रूप में होते हैं। और विभाव क्या कहलाते हैं? जो स्थायी भाव के उद्बोधक होते हैं, मतलब जो हमारे अंदर का जो भाव है उसको बढ़ाने वाले जो भी भाव होते हैं वे सब विभाव कहलाते हैं। फिर कहलाते हैं व्यभिचारी भाव, मतलब किसी भी साधक के अंदर हर समय एक ही तरह का भाव नहीं आता, वो हर समय बदलता रहता है, जिसको संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और जब ये सब चीज़ एक साथ मिल जाते हैं तो रस की निष्पत्ति करते हैं, रस की उत्पत्ति करते हैं। इसे और सिंपल से समझने का प्रयास करें तो मिट्टी के अंदर एक सुगंध होता है, लेकिन मिट्टी के अंदर का सुगंध तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक वर्षा की पानी उस मिट्टी को स्पर्श नहीं करती। तो जैसे ही मिट्टी से वर्षा के पानी का स्पर्श होता है तो मिट्टी के अंदर रहने वाली जो सुंदर सुगंध है वो धीरे धीरे बाहर महकने लगती है। उसी तरह साधक के अंदर ये भाव, अनुभाव और संचारी भाव जैसे ही उस मिट्टी के अंदर, स्थायी भाव के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके अंदर का जो प्रेम है, स्नेह, राग, अनुराग है, ये धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो हमारे अंदर का जो रस है वो मिट्टी में रहने वाले उस सुगंध की तरह है, जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के साथ संयोग कर करके बाहर निकलता है। और इसी में आते हैं अलग अलग विभाव में आलम्बन, उद्दीपन, ये सब अलग अलग भाव आते हैं। उसको हम लोग समझने का अगर प्रयास करेंगे तो शायद ना भी समझ पाएँ, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि आलम्बन भाव क्या होता है। आलम्बन क्या कहलाता है कि कृष्ण के प्रति अगर हमारे अंदर भावनाओं का या फिर प्रेम का जन्म हो रहा है तो जो कृष्ण होंगे वो हमारे आलम्बन कहलाएंगे। और अगर हमारे अंदर कृष्ण का भाव जन्म ले रहा है तो हम आश्रय हैं और कृष्ण हमारे विषय हैं। तो ऐसे ही विषय और आश्रय को अगर हम लोग समझेंगे तो आलम्बन और उद्दीपन को भी समझ जाएंगे। राधा और कृष्ण में कृष्ण आलम्बन होते हैं और राधा रानी आश्रय होती हैं। और उसी तरह उद्दीपन भाव क्या होता है कि किसी भी ऐसे चीज़ को देख करके भक्तों के हृदय में जो भाव उमड़ जाता है, जैसे राधा रानी के कटाक्ष, भुजांग, विक्षेप, चेष्टाओं, ये सब को देख करके भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो प्रेम की जो लहरियां हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, तो इसको उद्दीपन भी कहते हैं। तो ये रस है, यहाँ से ही रस का शुरुआत होता है। जब तक हम स्थायी भाव के अंदर जब तक अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भाव को नहीं मिलाएंगे, रस की उत्पत्ति संभव नहीं है। और वहीं से फिर प्रेम के आगे जाएंगे तो प्रेम, प्रणय, स्नेह, भाव और महाभाव, इन सब की उत्पत्ति होती है। वही उसी को अगर हमें समझना है तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जिस भाव दशा का वर्णन कर रहे हैं, जिस अंतर स्थिति का
वर्णन कर रहे हैं। युगायितम निमिषेण, उसे समझना है तो हमें इन सबको समझना पड़ेगा कि कब होता है। तो बताते हैं कि अतिशय ममता के साथ आविर्भाव से समृद्ध प्रेम जो होता है वह दास्य कहलाता है। कि अतिशय ममता के साथ जो भी हमारे अंदर जो प्रेम का आविर्भाव हो रहा है उसी समृद्ध प्रेम को दास्य रति कहते हैं। वही दास्य रति दास रस के अंदर अनुभूत किया जा सकता है। फिर आराध्य के प्रति प्रगाढ़ विश्वास युक्त प्रेम, एकदम इतना विश्वास है भगवान के प्रति कि एकदम विश्वास से युक्त जो प्रेम है वही प्रेम प्रणय कहलाता है। और यही प्रणय जो है, जिस प्रणय तक पहुंचने के बाद हम भगवान से साख्य का रस, साख्य का संबंध जोड़ सकते हैं। साख्य रस का प्राण कहा जाता है प्रणय को। अगर हम प्रणय के अवस्था में हैं तभी हम भगवान कृष्ण से सखा का संबंध जोड़ सकते हैं। और फिर आगे आता है कि परिपक्व अवस्था में प्रणय कुटिल रूप से धारण कर मान को प्रकट करता है। अब ये क्या हो गया, अब मान को प्रकट कर रहा है। किस लिए? प्रेम को बढ़ाने के लिए। कुटिलता का जहाँ पर प्रवेश हो जाता है, लेकिन ये सांसारिक कुटिलता नहीं है, ये हमारे और आपके बीच में जो होने वाली जो कुटिलता है कि हम अपने हिसाब से जो कूटनीति अपना लेते हैं, वो कूटनीति नहीं है। यहाँ पर जो कुटिलता है वो ये भंगिमा है वहाँ के भक्तों की, सिद्ध अवस्था के भक्तों की, जो अपने को मान लेकर के बैठ जाते हैं। इतना विश्वास होता है कि कृष्ण अब उन्हें मनाएंगे, और कृष्ण उन्हें मनाने भी आते हैं। कई बार राधा रानी मान करके बैठ जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग लीलाओं के माध्यम से राधा रानी को मनाती हैं। एक बार बरसाने में राधा रानी जब रूठ जाती हैं गहवर वन में और कहीं जाकर के बैठ जाती हैं तो उनको मनाने के लिए ललिता सखी बोलती हैं कि राधा रानी को मोर अतिशय प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं राधा रानी को मनाने के लिए कि तुरंत मोर का स्वरूप धारण करते हैं और राधा रानी के आगे जाकर के नृत्य करना आरंभ करते हैं। देखती हैं राधा रानी कितना सुंदर, कभी किसी मोर को नाचते हुए नहीं देखा। राधा रानी जैसे ही गोद में उठाती हैं भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और तुरंत राधा रानी का मान जो है वो मुस्कुराहट में, वो हास्य में बदल जाता है। ये सब रस है जो हम लोगों को मान के बाद मिलता है। जैसे ही हम प्रणय के ऊपर पार करेंगे, मान में आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, माधुर्य रस के अंदर प्रवेश कर जाता है। और उसी के आगे जब हम जाएंगे कि अत्याधिक रूप से द्रवित करने वाला जो प्रगाढ़ प्रेम है वही स्नेह कहलाता है। उससे भी आगे, मान से अभी आगे जाएंगे, जो अत्याधिक रूप में द्रवित करने वाला। कौन सा रूप? जैसे ही कृष्ण को देखते हैं हमारा चित्त क्या हो जाएगा, एकदम द्रवित हो जाएगा। देखने मात्र से जब हमारा चित्त द्रवित हो जाए उस प्रेम को स्नेह कहा जाता है। और इस स्नेह में क्या होता है, कृष्ण की दर्शन की लालसा जो होती है वो नहीं मिटती। और इसी अवस्था में जब तक स्नेह नहीं होगा तब तक हम भगवान श्री कृष्ण से वात्सल्य भाव से प्रेम नहीं कर सकते हैं। ये वो अवस्था है जो वात्सल्य भाव का एक प्राण कहा जाता है। इसलिए अगर हम स्नेह में नहीं हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में, अपने बेटे के रूप में नहीं मान सकते। अपने बेटे के जैसे, जैसे यशोदा माता जी, नंद बाबा जी जैसे भगवान श्री कृष्ण की मनुहार करते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन न मिलने से क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे, उतने देर नंद और बाबा देखते रहते थे द्वार में टकटकी लगा करके कि मेरा कृष्ण गाय को चरा करके कब आएगा। गोपियाँ देखते रहती थी अपने अट्टिलकाओं पर चढ़ करके कि हमारे राधा, हमारे कृष्ण जो हैं, हमारे सर्वेश्वर भगवान जो हैं, वो गौचारण करके पुनः कब लौटेंगे। ये अवस्था है स्नेह की। जहाँ पर स्नेह पहुँच जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है कि कृष्ण की लालसा दर्शन करने के बाद भी नहीं मिटती। वो लालसा को स्नेह कहा जाता है। फिर क्या है, अनिष्ठता और समर्थता। इसमें ऐसा हो जाता है कि राधा और हमारे जो श्याम सुंदर हैं, नंद बाबा और यशोदा जी, कभी भी उसके अनिष्ट के विषय में नहीं सोचते।
कि हमारा कृष्ण खाया नहीं खाया। ये भाव कब आया हमारे अंदर? जब हम कृष्ण को इतनी सामर्थ्यवान नहीं समझेंगे कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। अगर हम कृष्ण को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समझ लेंगे तो हमें तो लगेगा कि बहुत लोग खाना खिलाने वाले हैं, भगवान को भूख कहाँ लगता है, भगवान तो सब कुछ है उन्हीं का है, तो कहीं से भी कुछ भी ग्रहण कर सकते। जब हमारी ये बुद्धि आ जाएगी तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए अगर कोई भाव के स्तर तक प्राप्त होना चाहता है, जिस भाव को हमने प्रेम से पहले आसक्ति के बाद आपको बताया, वो भाव अगर आपको लाना है तो वैधि भक्ति से आगे बढ़ करके रागानुगा भक्ति में अगर हम लोग जब तक प्रवेश नहीं करेंगे, हम इस रस का आस्वादन नहीं कर सकते। हम अगर वैदिक भक्ति से भगवान कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो हम जो कृष्ण के अंदर जो माधुर्य रस है, जो साख्य रस है, जो वात्सल्यता है, उस चीज़ को हम पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैदिक भक्ति में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं और उन भगवान की सम्मानता, उस भगवान की पूजा करने के लिए, उस भगवान की भक्ति करने के लिए हम लोग वेदों का, साधुओं का और शास्त्रों का आज्ञा मान करके या उनके अनुशासन में कुछ भजन और कीर्तन, कुछ साधन करना आरंभ करते हैं। और उस वैदिक भक्ति से जो भाव का जो जन्म होता है, उस भाव में क्या होगा कि भगवान के ऐश्वर्य का नमक मिला होता है, जिससे हम लोग भगवान के पूर्ण माधुर्यता का, पूर्ण मिठास का आनंद नहीं ले सकते। वैदिक भक्ति से उत्पन्न जो भाव होगा वो ऐसा होगा जैसे कि एक खीर बनाया गया बहुत सुंदर और उसमें हल्की सी नींबू निचोड़ दी गई, तो खीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। वैसे ही अगर हम ऐश्वर्य मिला देते हैं माधुर्य में, तो माधुर्य बिल्कुल बेकार हो जाएगा। एकदम मीठी खीर बनी हो और उसमें हल्का सा नमक या नींबू डाल दिया गया, वैसा बेकार कर देता है भगवान का ऐश्वर्य में माधुरी। इसलिए हमको भगवान के ऐश्वर्यता को छोड़ करके सीधे रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना चाहिए कि कृष्ण कौन है। कृष्ण हमारे प्रीतम है, कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे पुत्र हैं। अगर हम इस भाव से भक्ति करना आरंभ कर देते हैं, किसी भी रागात्मिका भक्ति के अनुगत्य में जो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र, सखा या प्रियतम मानता हो, उनके अनुगत्य होकर के हम भजन करना, साधन करना आरंभ करते हैं, तो यही रागानुगा भक्ति कहलाती है। जैसे एक बार हम लोग उदाहरण देते हैं कि कैसी होती है ब्रजवासियों की जो भक्ति है, वो रागानुगा भक्ति है या रागात्मिका भक्ति है। वो कैसे पता चलता है कि कृष्ण तो उनके साथ खेलते हैं, लेकिन उनके प्रेम में इतने आते हैं कि कृष्ण का ऐश्वर्य वहाँ प्रकट ही नहीं हो पाता। जैसे कि एक जमा हुआ घी है और उस घी के अंदर अगर हम सोने के कुछ टुकड़े को डाल देते हैं, सोने की किसी धातु को अंदर डालते हैं, तो जमे हुए घी के कारण भगवान का वो सोना का स्वरूप जो ऐश्वर्यमान है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो घी पिघलता है, वैसे ही ऊपर से देखने पर वो जो सोना है हमें दिखाई देने लगेगा। मतलब हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गाढ़ा होना चाहिए, इतना पुष्ट होना चाहिए कि उस प्रेम के खिड़की से, उस प्रेम के पर्दे से भगवान का ऐश्वर्य न दिखाई दे, या फिर हमारे उस प्रेम से भगवान का ऐश्वर्य पूर्ण रूप से ढक जाए। भगवान का ऐश्वर्य अगर हम देखते रहेंगे तो हम भगवान के उस प्रेम का अनुभव, उस प्रेम को पूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर सकते जो ब्रजवासी या फिर जो राधा रानी करती हैं। इसमें मान है, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग और भाव है। तो हम आपको बता रहे थे कि क्या है, तो स्नेह की वो अवस्था है जहाँ पर पहुँचने के बाद हमें कृष्ण की जो लालसा है दर्शन की, वो कभी नहीं मिटती। वही स्नेह क्या है, वात्सल्यता को प्रकट करता है, वात्सल्य रस में प्रवेश कराता है। और उसके बाद अभिलाषात्मक जो स्नेह होता है कि हमें भगवान कृष्ण के प्रति कुछ अभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती हैं, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, भगवान कृष्ण को देखे बिना हम नहीं रह सकते, वो अवस्था ही राग कहलाती है, जिसमें क्षणिक वियोग भी असह्य होता है। एक क्षण के लिए भी अगर कृष्ण हमारे नेत्रों के सामने से अप्रकट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वो पीड़ा उत्पन्न होने लगेगी। उसी को भगवान रास के समय जब गोपियाँ गोपी गीत गाती हैं तो उसमें कहती हैं कि भगवान ब्रह्मा को उलाहना या फिर गाली देते हुए कहती हैं कि मूर्ख हैं वो ब्रह्मा जिन्होंने हमारे आँखों के ऊपर ये पलकें दी हैं,
जैसे ही पलक गिरता है, जितना देर ये पलक गिर के उठता है उतना देर हम कृष्ण के दर्शन से दूर हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं। इसलिए वो गाली देती कि अन्ही कानना, वो जो सृष्टि करता है परमपिता, वो विधाता को इतना अकल भी नहीं था कि आँख के ऊपर ये पलके नहीं देने चाहिए थे। अगर ये पलके नहीं होते तो हम निर्बाध रूप से कृष्ण का दर्शन कर सकते थे। यही राग की अवस्था है जो गोपियाँ वहाँ पर प्रकट कर रही हैं, और उसी भाव को यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। युगायतम निमिषेण, जो निमिष भर का जो समय है ना, वो युगों के समान प्रतीत हो रहा है। जो गोपियाँ कह रही हैं गोपी गीत में कि अन्य कानन, जो ब्रह्मा जी हैं, इतना है कि उनकी बुद्धि भी नहीं है कि कैसे बनानी चाहिए थी। अगर पलक गिरती हैं और उठती हैं उतने समय में जो कृष्ण दर्शन का जो अवरोध होता है वो मुझे तड़पा करके रख देता है। ये अवस्था है राग की। और इसके आगे आता है अनुराग। अनुराग में क्या होता है कि अनुराग में कृष्ण को जब जब हम देखते हैं, जब जब कृष्ण को भक्त दर्शन करते हैं, तब तक उन्हें क्या लगेगा, भगवान को कल हमने देखा ही नहीं था, आज भगवान कुछ नए लग रहे हैं। नित्य नवायमान स्वरूप जब हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने लग जाएं, अपने प्रेम की अवस्था को वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक हम किसी को अपने विषय को, मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर हम उसका दर्शन करें तो नित्य हमें क्या लगने चाहिए, नित्य नवायमान लगने चाहिए। तो वही अवस्था कहलाती है अनुराग की। जैसे ही कभी क्या होता था कि राधा रानी कहीं बैठ करके कुछ सेवा करती थी और चित्रलेखा, इंदुलेखा, ललिता, विशाखा, ये सब सखियाँ राधा रानी के साथ में। राधा रानी आती है और कहती है कि मैंने एक लड़के को देखा जो अभी अभी गाय चरा रहा था और मेरा हृदय जो है उसके पीछे भागा जा रहा है। और उसी समय चित्रलेखा जी एक नई चित्र को बनाती हैं जो माखन को चोरी कर रहा है। तुरंत राधा रानी बोलते हैं कि इसके प्रति भी मेरा हृदय भागा जा रहा है। फिर राधा रानी देखते हैं कि यमुना के किनारे वंशी वट के नीचे खड़े होकर के श्याम सुंदर वंशी वादन कर रहे हैं। राधा रानी बोलती हैं कि इसने भी मेरे दिल को चुरा लिया। राधा रानी बोलती है मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो एक ही समय, एक ही दिन में अलग अलग पुरुषों के प्रति भाग रहा है, अलग अलग पुरुषों के प्रति द्रवित हो रहा है। राधा रानी के अंदर वो प्रेम है इतना कि एक ही कृष्ण को देख करके वो अलग अलग मान लेती हैं, इतना नवायमान स्वरूप होता है। और कृष्ण भी जब राधा रानी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कि नई नई जो ये युवती जा रही है ये कौन है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन वास्तव में क्या होता है, राधा और कृष्ण दोनों एक साथ प्रतिदिन रास करते हैं, फिर भी जब दूसरे दिन जब दर्शन होता है तो एक दूसरे के प्रति विहल हो जाते हैं। उन दोनों को, दोनों इस राधा रानी को कृष्ण और कृष्ण को राधा रानी नए लगते हैं कि नए कोई पुरुष हैं, नए कोई श्याम सुंदर है जो मोर पंख और बंसी धारण करके पीताम्बरी पहन करके मेरे सामने आया है। तो ये अनुभव जब हम करते हैं अपने प्रियतम के प्रति, अपने विषय के प्रति, कि हर क्षण नया होते जाता है, हर क्षण नया होते जाता है, प्रति क्षण वर्धमानम। पहले श्लोक में जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना कि आनंदाम बुद्धि वर्धनम, उसी को नारद भक्ति सूत्र कहता है प्रति क्षण वर्धमानम, कि प्रेम जो है हर क्षण बढ़ता जाता है। तो प्रेम का विषय भी होगा वो हर क्षण सुंदर होता जाएगा, हर क्षण उसका आनंद बढ़ता जाएगा। उस चीज़ का जब हम अनुभव करने लग जाते हैं तो उसी अवस्था को अनुराग कहते हैं। और फिर भाव आता है जिसमें मूर्छित होकर के व्यक्ति गिर जाता है। फिर महाभाव, और महाभाव की जो दशा है केवल और केवल राधा रानी के सखी जो हैं अष्ट सखी, उनके अंदर ये भाव दशा और स्वयं राधा रानी के अंदर ये महाभाव दशा आ सकती है। हम सभी जीव अनुराग के स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम भगवान कृष्ण के उन रसास्वादनों का आस्वादन कर सकते हैं। तो ये है प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग और महाभाव। और फिर से इस बात का ध्यान रखें कि हमें भगवान श्री कृष्ण के इन रसों का पूर्ण आस्वादन लेना है, या फिर दास्य रस हो, साख्य रस हो, वात्सल्य हो या फिर माधुर्य हो। इन सबको हमें अगर पूर्ण रूप से रसास्वादन करना है तो हमें वैधि भक्ति से ऊपर उठ करके रागानुगा भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। रागानुगा भक्ति वो है, रागात्मिका भक्त के अनुगत्य होकर के जो भक्ति की जाती है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं।
मतलब कि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य रस का आस्वादन करना है, हम भगवान के उस माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो हमें राधा रानी या उनकी सखियाँ जैसे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, जैसे व्यवहार करती हैं, उस व्यवहार में जा कर के उनके अनुगत्य हो करके हमें भक्ति करना आरंभ करना होगा। तब हम भगवान कृष्ण के उस ऐश्वर्यमय भक्ति को छोड़ करके, वैदिक भक्ति में हम बताएं कि ऐश्वर्य मिला होता है, उस ऐश्वर्य को छोड़ करके हम जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के संबंध अनुगा भक्ति का आरंभ कर देते हैं, हम भगवान के उन रसों का पूर्ण आस्वादन कर सकते हैं। यही उन्माद अवस्था, अनुराग जब उन्माद में पहुंच जाए तो वही भाव और महाभाव की अवस्था में प्रकटित होता है, जो राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु में ही प्रकट हो सकता है। अन्य किसी जीवों में ये संभव नहीं है। और जिनमें भी प्रेम से ऊपर के भाव प्रकटित हो रहे हैं, उनका जो ये देह है वो चिन्मय होना शुरू हो जाता है। इस देह में अगर हम इस स्नेह मान प्रणय राग अनुराग इन सब का अनुभव करेंगे तो ये शरीर जो होगा वो फट जाएगा। जैसे बहुत अधिक करंट आने से कोई बल्ब या कुछ इलेक्ट्रिक की सामान जो होती है जल जाती है या फिर आग लग जाती है, वैसे ही उस प्रेम का जो तरंग हमारे अंदर जब प्रवेश करेगा स्नेहमान आदि का, तो ये हमारा शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें आरंभ से ही भक्ति आरंभ करते हुए अनर्थ निवृत्ति आदि होते हुए जब हम प्रेम के स्तर तक पहुँचते हैं तो ये हमारा जो जड़ शरीर है ये चिन्मय अवस्था में आ जाता है। और उसी अवस्था में हम अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव करने लग जाते हैं और उसी दिव्य शरीर में ये अनुभव होते हैं क्या, प्रेम प्रणय स्नेह आदि जो हैं ये सब अनुभव होते हैं। तो प्रेम क्या है, एक बार फिर से, कि भगवान से किसी विशेष संबंध में जुड़ करके जो भाव है वो प्रगाढ़ रूप में प्रेम के रूप में प्रकटित होता है। जब तक कृष्ण से हमारा संबंध नहीं जुटेगा तब तक हम प्रेम नहीं कर सकते। और उस प्रेम के बाद हम जो रस का आस्वादन करना चाहते हैं, वात्सल्य हो, साख्य हो, माधुर्य, ये सब स्नेह राग अनुराग आदि में धीरे धीरे प्रकट होता है। और उसी अवस्था का यहाँ पर वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रभाविषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहीण में। गोविंद के विरह में सारा जगत जो है वो शून्य के समान प्रतीत होता है। और उसके आगे राधा रानी के जो महाभाव की अवस्था है, जो प्रेम के अंतिम लक्ष्य है, उस अवस्था का वर्णन करते हुए चर्चा करते हैं। आशीलस्य वा पादरतम पिनष्टुमाम आदर्श नाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। बस अगर हमें इस चीज़ का आस्वादन करना है तो मैं पुनः कहता हूँ कि वैदिक भक्ति जैसे ही हम शुरू करते हैं, जिसमें हम श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने लग जाते हैं, बस उसमें क्या करना है, भगवान की ऐश्वर्यता को कुछ देर के लिए भूल करके भगवान से अपने संबंध को प्रिया प्रियतम के रूप में जब हम राधा और कृष्ण को देखना शुरू करेंगे, तब जा कर के हम कृष्ण को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं और पूर्ण आनंद का आस्वादन कर सकते हैं। वही आनंदाम बुद्धिवर्धनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्म सनपनम मतलब पूर्ण रूप से आस्वादन तब हम लोग कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग पुनः इसी समय चैतन्य महाप्रभु के आखिरी श्लोक, जिसमें चैतन्य महाप्रभु उस दशा का वर्णन कर रहे हैं जिसमें भगवान के प्रति जो प्रेम है उसकी दशा, उसका वर्णन जो है वो एक ही श्लोक में करते हैं। क्या होता है भक्त और क्या होता है उसके प्रति भगवान का प्रेम। ये सब तो अंतरदशा तक का वर्णन था। अब बाहर सबके लिए वर्णन हो रहा है, जिसमें राधा रानी क्या कर रही हैं, कृष्ण को हर एक के साथ बांटती हैं, हर एक गोपियों के साथ बांटेंगे। वो अवस्था है 8वें श्लोक में, क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण रास के समय हर गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट करती हैं। तो केवल और केवल राधा रानी के कृपा के कारण, राधा रानी के औदार्य के कारण, राधा रानी की कृपा के कारण ही हर किसी को कृष्ण प्राप्त होते हैं। ये 8वें श्लोक में हमें पता चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।